हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व और आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो कि निफ्टी फेल अराउंड 3% yesterday और आज जो रिकवरी थी फ्रॉम द बॉटम इट वाज अराउंड 3.3%। सो एक वी शेप रिकवरी ऑन द इंट्राडे एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स वो एकदम उस वर्ज पे आ गए हैं कि इट्स लाइक अ ब्रेकआउट रीटेस्ट और ऑन द मूव टाइप स्टॉक्स उसके बारे में बात करेंगे एंड अ लॉट ऑफ स्मॉल कैप मिड कैप्स के बारे में बात करेंगे। एंड द रीज़न इज मे बी कल कोई बैड न्यूज़ फिर से आ जाती है। ठीक है, तो एक जैसे एच डी एफ सी बैंक हो गया, फिर कोई और एक लार्ज कैप कंपनी हो गई, अगर इस मोमेंट पे उसमें इन्वेस्ट करोगे तो दिक्कत ये है कि द साइकोलॉजी सेज कि आप उसमें इन्वेस्ट करोगे एंड द मोमेंट स्टॉप लॉस हिट होगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि यू कीप ऑन सिटिंग। ठीक है, उस स्टॉक में आप बैठे रहोगे एंड कि ये तो अच्छी कंपनी है इसको लेके, बट वो फिर एक मंथली चार्ट्स पे बेसिस पे अगर आप लेवल्स देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत ही ऊपर के लेवल्स पे कंसोलिडेशन चल रहा है और ये और कुछ मंथ्स या ईयर्स चल सकता है कंसोलिडेशन। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट। ओके, तो क्या कर सकते हैं कि स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, विदाउट इमोशंस को साइड पे रख के। सो फर्स्ट स्टॉक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इट्स सियाराम सिल्क एंड द रीजन इज, लेट मी शो यू। ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है बिकॉज मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो रिटेल इंडस्ट्री है, वो थोड़ा अभी बूम कर रही है एंड इन दैट ऑल्सो आई एम सीइंग दैट सियाराम सिल्क जो है बहुत ही अमेजिंग एक अप ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल पैटर्न बना रहा है। आफ्टर विच इट वाज डिस्कस्ड लाइक 6 to 7 टाइम्स इस एरिया में जनवरी में डिस्कशन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकअवे गैप आया। ओके, द फर्स्ट लेवल जो यहाँ पे इसने हिट किया दैट वाज 517। ओके, 517 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है एक बार भी, ऑल्दो जो नियर टर्म हाई बना है विच इज 530। ओके, तो ये दोनों लेवल मार्क कर लेते हैं। इसके बाद एक ट्रिमेंडस फॉल आया। ट्रिमेंडस फॉल आने के बाद फिर से एक रिकवरी आती है दैट इज फ्रॉम द सेम एरिया। यहाँ पे भी एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है कन्फ्लुएंस सर्कल पे। फिर यहाँ पे भी आप अगर देखो तो ये एक पियर्सिंग कैंडल है टाइप ऑफ, नीचे जाता है 50% ऑफ द सेलिंग यहाँ पे चली जाती है। फिर यहाँ पे काफी सारी एनआरसी कैंडल्स बनी है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। तो सीम्स लाइक कि एक परफेक्ट पैरेलल चैनल है। ऊपर के साइड पे एक हैमर कैंडल रिजेक्शन है, फिर एक एनगल्फिंग पैटर्न रिजेक्शन है, फिर एक इवनिंग स्टार टाइप रिजेक्शन है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे अब ये बैठा हुआ है विच इज की ब्रेकआउट हो चुका है फ्रॉम अ ब्रेकअवे गैप। एक लेवल क्रिएट हो चुका है विच इज टारगेट नंबर 1। एंड अब ट्रेड कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एरिया, ये हमारी एग्जीक्यूशन पार्ट होगा। कीपिंग अ एसएल ऑफ 9% फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस दैट विल बी, अगर यहाँ मार्क करोगे तो 429 आ रहा है। ओके, तो सी एम पी वर्सेज 475, ये हमारा एंट्री प्राइस होगा। ओके, नाउ फर्स्ट टारगेट विल बी डेफिनेटली इसका जो नियर टर्म हाई है दैट इज 530 एंड फिर पैरेलल चैनल के टॉप तक लेने का ट्राई करेंगे विच इज 581। ऑल्दो मैं अभी इसमें इंसर्ट कुछ मनी भी नहीं करा है अभी भी। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस तरीके से मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ। अभी मैं धीमे धीमे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, लाइक ये वन ऑफ द गुड स्टॉक्स है जो मुझे मिला। ठीक है, इसने ऑलरेडी जो है ब्रेकआउट रीटेस्ट कर चुका है। अब हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो पोटेंशियली कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स है जो मैंने आज करे थे। ठीक है, एंड करेंट मार्केट प्राइस से मैंने एंट्री करी है इन रेडिंगटन। नाउ लेट मी शो यू द रीजन की रीजन क्या है एंट्री करने का। व्हाट आई एम सीइंग इन रेडिंगटन इज की वन हिंड्रेंस, सेकंड हिंड्रेंस अगर आज आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है, बट यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस सर्कल है वो थोड़ा डिसमेंटल हो रहा है, तो उसको उठाना पड़ेगा थोड़ा एंड इस तरीके से ले जाना पड़ेगा। एंड रिसेंटली 1 2 3 3 डेज अगो इसने परफेक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया, सो इट्स फॉलोइंग। ठीक है, तो फॉलो कर रहा है। तो अब नीचे से अगर बनाते हैं एक रेड क्लोजिंग्स को जोड़ के तो एक और मिलता है हम लोग को लेवल यहाँ से। एंड नाउ दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ बीच में इन दोनों लेवल्स के। अब इसने क्या करा है, फर्स्ट लेवल को कंसोलिडेट करा है, फिर ब्रेकआउट दिया है एंड उस लेवल को, उस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट ले लिया एंड नाउ हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है आफ्टर दैट। तो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पैटर्न काफी ज्यादा। जब भी पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, एंड अपर साइड पे मल्टीपल टाइम्स हिट कर चुका है। सो व्हाट आई एम सीइंग इज कि इस एरिया पे अगर देखो तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है, राइट। हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पे एंड द मोमेंट ये कल आता है यहाँ पे इट्स अ गैप डाउन कल जो हुआ था। ठीक है, फिर क्लोजिंग भी बियरिश हुई, बट सडनली आज गैप अप होता है एक स्टॉक में एंड इट मूव्स अप।
तो उसके साथ क्या पता चलता है कि ये जो कन्फ्लुएंस सर्किल है, दिस कन्फ्लुएंस सर्किल इज अगेन एक्टिंग एज अ गुड नोड। तो नोड नंबर 3 है ये, यहाँ पे नोड नंबर 1 मॉर्निंग स्टार, नोड नंबर 2 काइंड ऑफ लाइक लोअर विक रिजेक्शन, नोड नंबर 3 जो है हमारा वो है गैप डाउन होने के बाद फिर एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बेसिकली बना है, ठीक है। तो अब यहाँ से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप क्रिएट करा जा सकता है। एंटिसिपेटरी ट्रेड है बेसिकली ये, कि एंटिसिपेशन में कि इसका ब्रेकआउट होगा, नॉट टेकिंग द ट्रेड आफ्टर ब्रेकआउट, बट पहले से थोड़ा अज्यूम करके चलना कि ब्रेकआउट तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब उसका वो एक चीज है जो एक्सपीरियंस से आती है थोड़ी। सो व्हाट आई थिंक इज कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ हिट हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम्स पे ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम हाइस पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो लेवल है इसको मार्क कर लेना। दैट इज 173 आई गेस, राइट, या 173। तो इस लेवल के ऊपर अगर वीकली टाइम फ्रेम्स पे भी क्लोजिंग होती है, ठीक है, दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। ओके, तो एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेना पड़ेगा इस ट्रेड में। दिस इज आर ट्रेड नंबर 2। मूविंग टू ट्रेड नंबर 3, दैट इज थेमिस मेडिकेयर। इसमें ऑलरेडी मैंने पोजीशन क्रिएट करी थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट कर दिया, और फिर से पोजीशन क्रिएट हुए, फिर से ले लिया। तो मुझे क्या लगता है यहाँ पे कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ओके। तो पोजीशन जो मैंने एग्जिट करी थी वो इस बेसिस पे करी थी कि इसके हाफ तक यहाँ तक अगर आता है, इसके यहाँ तक आता है अगर, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर क्लोज होता है तो उसका क्लोज हुआ, लो भी ब्रेक करा, बट इसने इंट्राडे पे रिकवरी कर ली थी उसी दिन, ठीक है। तो मुझे थोड़ा फोमो क्रिएट हुआ था उस दिन कि मैंने गलत जगह पे एग्जिट करा, बट नाउ व्हाट आई थिंक इज कि फाइनली इसने ब्रेकआउट रीटेस्ट करके एंड फाइनली एक अपवर्ड मोमेंटम देखना चालू कर दिया है। तो मैंने 1:1 रखा था रिस्क रिवॉर्ड उस समय, ठीक है। तो 1:1 में मैंने 1 का एसएल हिट हो गया, राइट। तो अब मैंने 1:3 का रखा है। तो क्या होगा कि अगर टारगेट हिट होता है इवन 1:2 का, तो मैं 2 पे एग्जिट करने का सोच सकता हूँ। तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट जो है 1:2 का 2 लिया मैंने, एंड 1:1 में मैंने 1 एग्जिट कर दिया। स्टिल आई एम ऑन प्रॉफिट ऑफ लाइक 1 पॉइंट के प्रॉफिट पे रहा अभी भी मैं। तो उस पर्टिकुलर चीज को लेके चल रहा हूँ मैं, कि अगर इवन दो कि इस बार भी ऐसे लेट होता है तो कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली स्टॉक जो है पता चल जाएगा कि वॉलेटिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। एज यू कैन सी, 1 विक, 2 विक, 3 विक, 3 विक्स बनी हुई है यहाँ पे, ऑल द कैंडल्स आर ग्रीन। इवन दो मार्केट पूरी जो है ऊपर से नीचे तक आ गई, एंड ये जो है स्टॉक वहीं पे अक्यूमुलेट होता रहा। सो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से वर्कआउट हुआ था। नाउ मूविंग टू द थर्ड ट्रेड, this trade will be of 1:2 risk reward, and I will say कि keep a SL below the candle, because अगर एक engulfing candle बनती है, okay, now if small red candles, एक small candle बनती है कल red, then we will keep a SL, मतलब SL बढ़ा देंगे and अपना target भी बढ़ा देंगे। and the reason is कि NRCs जब बनने लग जाती हैं, that means कि एक move कहीं भी आ सकता है। सो व्हाट वी विल डू कि अगर एक एनगल्फिंग कैंडल आती है डायरेक्टली कल या किसी भी दिन, सडनली एक एनगल्फिंग कैंडल आती है, सो हम लोग अपना स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। बट अगर नैरो रेंज कैंडल्स आती हैं यहाँ पे, एक दो या डोजी आती है स्पिनिंग टॉप टाइप्स, तो हम लोग टारगेट्स भी बढ़ाएंगे एंड स्टॉप लॉस भी बड़ा कर देंगे। नाउ द थिंग इज कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, तो यहाँ पे मुझे ये पैरेलल चैनल पैटर्न दिख रहा है नीचे, उसके बाद इसने पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट देके उसके ऊपर सपोर्ट लिया एंड फिर ब्रेकडाउन देके रेजिस्टेंस लिया। तो पैरेलल चैनल इज वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो इस एरिया पे ये एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस हो गया। रीजन इज कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सप्लाई डिमांड भी है एंड एक एंगुलर सप्लाई डिमांड भी है, दोनों है, कन्फ्लुएंस सर्किल हो गया। फॉल करता है स्टॉक वहां से, फिर से एक रिकवरी देता है। अगर एक बिगर पिक्चर देखे तो एक मूवमेंट आया, बुलिश फ्लैग टाइप बना, ब्रेकआउट हुआ, एक हेड बना विच इज 506 का, फॉल आया एंड देन रिट्रेसमेंट के बाद मूवमेंट आया ऊपर। सो इस रिट्रेसमेंट को ही हम टैप करेंगे बस, इतने एरिया को। सो 8% का एसएल है एंड 17 to 18% का टारगेट है यहाँ से, ठीक है। ये कितनी भी जल्दी हिट हो सकता है, मे बी इन अ डे और टू, और मे बी एक वीक भी लग सकता है। बट जब तक ये एसएल हिट नहीं होता है, एंड एसएल हिट होने का एक तरीका है, अगर नैरो रेंज कैंडल्स बनती हैं तो हम अपना एसएल जो है रख लेंगे 472 पे क्लोजिंग बेसिस पे, अदरवाइज विल कीप एसएल बिलो द कैंडल ओनली, अगर डायरेक्टली एक कैंडल जो है हिट कर जाती है कल ही कल। मूविंग अहेड, आई हैव एस कंस्ट्रक्शंस फॉर यू। कंस्ट्रक्शंस के कुछ स्टॉक्स जैसे मूव कर रहे थे एचसीसी में, वी मेड गुड मनी अराउंड 11 to 12,000 लास्ट ट्रेड जो थी मेरी इन एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। एंड आई थिंक ये एक्शन कंस्ट्रक्शन भी इट्स वर्किंग, वो भी सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स ले चुका है स्टॉक यहाँ से, एंड फाइनली जो है कल मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि ये नीचे जो है
डिमांड जोन पे बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल बना रहा है, गैप डाउन के बाद सीधा ऊपर आ गया, दैट मीन्स स्टॉक एटलीस्ट हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन है कि स्टॉक डजंट वांट टू गो डाउन, ठीक है। तो बहुत लोग जो है सामने वाली इन्फॉर्मेशन को देख के ट्रेड करते हैं, बट मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ कि हम लोग को ये पता है एटलीस्ट कि वो स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो उसी के नीचे एक एसएल रख के बस उसमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ऑलरेडी जो है 2.5% के प्रॉफिट पे कुछ लोग होंगे, बट व्हाट आई थिंक इज नाउ कि अब एक परफेक्ट सेटअप बन रहा है, लोअर विक रिजेक्शन भी है, ठीक है। ऑल्दो लास्ट मोमेंट पे एक ऊपर से सेल ऑफ आया था, लेट्स उसको डिस्काउंट कर देते हैं, तो 8% का एसएल एंड 13% का टारगेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि एक ब्रॉडनिंग पैटर्न है, एंड ब्रॉडनिंग पैटर्न्स ऊपर के लिए रेयरली ब्रेकआउट देते हैं, बिकॉज फिर वो बहुत ही स्ट्रेच्ड आउट मोमेंटम हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक इज एस्टर। सो एस्टर में एज वी ऑलरेडी डिस्कस लास्ट टू लास्ट टाइम कि एस्टर एक ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है यहाँ पे नीचे, उसने एक रिजेक्शन मारा ऊपर वाली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से, एंड स्टिल एक इनसाइडर डे बनाया आई गेस टुडे, नो, आज इनसाइडर डे नहीं था, ट्राइड टू मूव अप 140 पे निकलने की कोशिश करा बट निकल नहीं पाया। सो व्हाट आई थिंक इज कि फाइनली अगर ये अराउंड 140 के लेवल्स के ऊपर निकलता है, राइट, तो अचानक से इनिशिएट नहीं करनी है ट्रेड, मतलब स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यहाँ प्रोड्यूस करनी है, क्वांटिटी नंबर 1। एंड द मोमेंट ये 143 के अराउंड क्लोज कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे, दैट विल बी 3:20 पीएम के अराउंड, अगर क्लोजिंग कर देता है एंड यहीं पे ट्रैवल कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो वहीं पे क्वांटिटी नंबर 2 ऐड करनी पड़ेगी, एंड वो मेजर क्वांटिटी होगी, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेजर क्वांटिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा। सो अराउंड 143 पे लेट्स से कि आपने मेजर क्वांटिटी डाली, तो एसएल विल बी बिलो द ट्रेंड लाइन, बिकॉज सी द थिंग वी नो, यहाँ पे हम लोग को पता क्या इन्फॉर्मेशन कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है ना नीचे, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे एसएल रखेंगे, दैट्स व्हाई। ओके, सो फर्स्ट टारगेट विल बी 9%, एसएल विल बी 9%, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड होगी, एंड देन सेकंड टारगेट विल बी ऑफ 15%। बट आई थिंक कि डायरेक्टली ये 15% भी जा सकता है, जिस तरीके का ये पैटर्न है, इट्स अ बिग, वेरी बिग पैटर्न। मूविंग अहेड, आवर लास्ट ट्रेड विल बी एचडीएफसी बैंक, सेफ साइड टाइप ट्रेड फॉर एफएनओ सेगमेंट्स ओनली। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आफ्टर अ ह्यूज कंसोलिडेशन ऑन वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक अमेजिंग डिमांड जोन है। ओके, नाउ गो टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली पे देखिएगा कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, सिर्फ क्रिएशन हुआ है सिमेट्रिकल पैटर्न का यहाँ पे, एंड इट्स एन अमेजिंग पैटर्न यहाँ, ठीक है। तो एक फॉल आया, ठीक है, फॉल आने के बाद एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, दैट मीन्स कि बुल्स एंड बियर्स इक्वल पावर में इन एचडीएफसी बैंक, कहीं भी ब्रेकआउट दे सकता है, तो आइदर साइड जो ब्रेकआउट देगा ये, ठीक है, तो आइदर अगर नीचे देता है तो पुट्स बाय कर लेंगे, ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कॉल्स बाय कर लेंगे, या फिर पुट को शॉर्ट कर देंगे, नीचे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देता है तो कॉल को शॉर्ट कर देंगे। आई वुड रिकमेंड कि कॉल को शॉर्ट करना चाहिए जब ये नीचे ब्रेकडाउन दे, और जब ये ऊपर ब्रेकआउट दे तो पुट को शॉर्ट करना चाहिए। एंड बहुत ही सिंपल रीजन है कि एच डी एफ सी बैंक जो है मोस्टली क्या करता है, ब्रेकआउट्स के बाद वो साइडवेज हो जाता है थोड़े दिन के लिए, फिर क्या पता है कैप एक ऊपर के लिए मोमेंटम आए। नाउ दिस सिमेट्रिकल पैटर्न सीम्स प्रीटी गुड, एंड इसको ट्रेड करा जा सकता है, तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी ये स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इन एफ एन ओ सेगमेंट्स, क्योंकि तुम लोग खुद ही देख लो यहाँ पे हम लोग अभी कितना ले सकते हैं, ओनली 10% है, ठीक है, और 10% में भी ये कैंडल तो हम लोगों की एक ब्रेकआउट कैंडल ही होगी, राइट। तो लेट्स से कि ये इतनी लार्ज होती है, अराउंड अराउंड 3%, तो 3% तो यहीं चलेगा, एंड हमारे बचे यहाँ पे अराउंड अराउंड 8% बचे, क्योंकि 11% का स्प्रेड था, तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास लेने के लिए ज़्यादा, 8%, 7%, और वो 7% में भी यहाँ पे अगर आप पीछे देखो तो एक हिंड्रेंस है यहाँ पे डेफिनेटली वो हिंड्रेंस एक लेगा। सो कितना बचा अब इस कट आउट के बाद? 4%। तो एफ एन ओ सेगमेंट में अगर 4% ले रहे हो, दैट कुड बी लाइक 50% एक स्मॉल कैप में निकालना, ठीक है। तो इस तरीके से पोजीशन साइजनिंग कर सकते हो, 3% का स्टॉप लॉस, 4%, 5% का टारगेट, बट लेट इट क्लोज ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और फिर आपको स्टिक होना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेड यहाँ ले रहे हो तो एस एल इसके नीचे रखेंगे एंड क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे, टारगेट वन विल बी दिस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना टू दोज पीपल, टू दोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है इन द स्टॉक मार्केट फील्ड, एंड जिनको लगता है कि न्यूज़ बेस्ड जो है वो लोग पैसे बना लेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, एंड डेफिनेटली पुट डाउन योर कमेंट्स, ठीक है, और टेलीग्राम पे आई एम 24/7 ऑनलाइन, तो मुझसे कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछना। मीट यू टुमारो। ओके।